हेलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण बात देखिए। आप सभी लगातार कमेंट कर रहे थे कि सर हमें ना तो इंग्लिश का मिल पाया और ना ही हिंदी का और ना ही भौतिक विज्ञान का, बट यहाँ पे पेपर वायरल हो रहे हैं। तो देखिए पेपर वायरल हुए हैं और मैंने भी देखे हैं और वही के वही क्वेश्चन एग्जैक्टली स्टूडेंट्स को देखने के लिए मिले हैं। बट क्या होता है, आप लोग देखते ही नहीं है वीडियो को। देखिए अभी मैं आपको ये पेपर बता दूंगा, हो सकता है आपका ये 10 तारीख को एग्जैक्टली पेपर आपको देखने के लिए मिल जाए। ठीक है, तो यही का यही पेपर अगर आ गया और फिर आपने देखा कि ये पेपर मैं ऑलरेडी बता चुका था बट आपने नहीं देखा तो आपको पछतावा होगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। सभी क्वेश्चंस के जो 19 क्वेश्चन है, सभी 19 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता दूंगा ताकि 70 में से 70 मार्क्स आपको कल मिल सकें। ठीक है, तो 10 तारीख को आपको 70 में से 70 अगर गेन करने हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना। सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताते जाऊंगा। सो गाइस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे सही विकल्प पूछे गए हैं जो कि यहाँ पे 7 हैं। तो पहला प्रश्न हमें दिया गया है, देखिए शुक्राणुओं के देखिए एक्रोसोम में क्या पाया जाता है। ठीक है, शुक्राणु जो होते हैं उनके एक्रोसोम में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो शुक्राणु होते हैं उनके एक्रोसोम में एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, एंजाइम जो है वो शुक्राणुओं के एक्रोसोम में पाया जाता है। मैं कोशिश ये कर रहा हूँ आपको साथ साथ सभी क्वेश्चन के आंसर याद होते जाएं ताकि आप जब भी परीक्षा देंगे तो आपको यहाँ पे तुरंत याद आ जाएगा कि शुक्राणुओं के जो एक्रोसोम है उसमें क्या पाया जाता है, एंजाइम पाया जाता है। सेब में फल का खाद्य भाग क्या है। तो सेब जो है उसके फल, सेब जो है वो फल है। ठीक है, तो उसमें खाद्य भाग क्या है। तो आपके जीव विज्ञान के अनुसार खाद्य भाग जो है वो है आपका मांसल पुष्पासन। ठीक है, मांसल पुष्पासन जो है वो खाद्य भाग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड वाला पूछा गया, देखिएगा एंटीकोडॉन उपस्थित होता है। तो एंटीकोडॉन जो उपस्थित होता है वो वन आरएनए में उपस्थित होता है। ठीक है, एंटीकोडॉन कहाँ पे उपस्थित होता है, वन आरएनए में उपस्थित होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है डायनासोर अथवा सर्पीसरप। ठीक है, डायनासोर और सर्पीसरप का यहाँ पे स्वर्णिम काल क्या था। तो देखिए डायनासोर और सर्पीसरप का जो स्वर्णिम काल था वो था आपका यहाँ पे देखिएगा जो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका मीसोजाइलक। ठीक है, फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। मीसोजाइलक था आपका स्वर्णिम काल। जो थे डायनासोर और सर्पीसरप जो जीव थे उनका जो स्वर्णिम काल वो रहा है हमेशा मीसोजाइलक रहा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे देखिएगा विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये क्वेश्चन आप सभी से बनेगा मैं जानता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ यही कि कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर देते हैं कमेंट में। ठीक है, तो मैं कमेंट चेक करूंगा और मैं देखूंगा कितने विद्यार्थियों ने इसका सही आंसर दिया है। नेक्स्ट है आपका F नंबर क्वेश्चन, देखिएगा एक रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब जो है वो एंडोन्यूक्लियस द्वारा यहाँ पे जनित डीएनए खंडों को किसके द्वारा यहाँ पे अलग किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए थे, तो इसका जो सही आंसर है आपका वैद्युत संचालन द्वारा देखिए इसको अलग किया जा सकता है। ठीक है, वैद्युत जो संचालन होता है उसके द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका G नंबर क्वेश्चन, देखिएगा इसके बाद G नंबर क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे देखिए रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित हुई थी। तो रेड डाटा जो बुक है वो यहाँ पे देखिएगा IUCN द्वारा प्रकाशित की गई थी। ठीक है, IUCN जो थे उन्होंने प्रकाशित की थी रेड डाटा बुक। सो गाइस, इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं जो मैं टिक लगा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको यहाँ पे studynotespj.com वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो वहां पे जाके आप क्वेश्चन आंसर भी अच्छे तरीके से रीड कर सकते हैं अगर वीडियो में समझ नहीं आ रहा है। बाकी मैं प्रयास पूरा कर रहा हूँ समझाने का और इसका सॉल्यूशन का PDF भी मैं studynotespj.com पे डाल दूंगा। सो गाइस, इंग्लिश वाले जो भी विद्यार्थी है वो इसी टाइप से लगा लेना। ठीक है, इंग्लिश वाला जो होता है ना नीचे दिया रहता है, तो इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी हैं वो इसी टाइप से आपको यहाँ पे टिक लगा लेने अपने सही विकल्प में। नेक्स्ट है आपका रिक्त स्थान, देखिएगा पराकोश की सबसे आंतरिक परत क्या होती है। ठीक है, पराकोश की जो सबसे आंतरिक परत होती है वो होती है आपकी देखिएगा टेपिटम। ठीक है, पराकोश की आंतरिक परत क्या होती है, टेपिटम होती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिएगा डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक ने विकसित की थी। तो डीएनए फिंगरप्रिंट तकनीक जो है वो किस वैज्ञानिक ने यहाँ पे विकसित करी थी। तो देखिएगा यहाँ पे जो वैज्ञानिक थे आपके एकल जेफरी थे। ठीक है, एकल जेफरी जो वैज्ञानिक थे उनके द्वारा ये तकनीक यहाँ पे विकसित करी गई थी। कौन से वैज्ञानिक, एकल जेफरी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिएगा एंजाइम का, खालिस्तान एंजाइम का प्रयोग यहाँ पे क्वार्ट बस्टर के रूप में किया गया था। तो एंजाइम पूछा गया है, कौन सा एंजाइम था जिसका प्रयोग क्वार्ट बस्टर के रूप में किया गया था। तो जो आपका एंजाइम है उसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिएगा किस प्रकार से आपको यहाँ पे भरना होगा। यहाँ पे नाम देख लीजिए आप, स्ट्रेप्लेटो काइनेज। ठीक है, स्ट्रेप्लेटो काइनेज।
देखिएगा कुछ इस प्रकार से आप भरेंगे अपना स्ट्रेप्टोकाइनेज जो एंजाइम है उसके द्वारा यहाँ पे क्लारबस्टर के रूप में यहाँ पे प्रयोग किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, मनुष्य के शरीर में प्रवेश के पश्चात एड्स विषाणुओं का गुणन खालिस्तान में होता है। तो देखिए जो मनुष्य के शरीर में एड्स जो यहाँ पे अंदर जो प्रवेश कर जाते हैं उनका जो प्रयोग है वो होता है यहाँ पे देखिए मैक्रोफेज में, ठीक है, मैक्रोफेज में होता है, ठीक है, मैक्रोफेज में होता है। नेक्स्ट है आपका मृदा में पाया जाने वाला जीवाणु क्या कहलाता है। तो देखिए मृदा में जो जीवाणु पाया जाता है उसका नाम आप देख लीजिए, मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ आपको, देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये नाम है। तो ये नाम जो है आपको याद ही करना पड़ेगा, देखिए एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियस, ठीक है, ट्यूमीफेसियस एग्रोबैक्टीरियम, कुछ इस प्रकार से नाम है, तो ये आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट है आपका देखिएगा दिया गया है आणविक नैदानिक तकनीक खालिस्तान, यहाँ पे प्रतिछारी पारिस देखिएगा, इसको मैं सही से पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा हिंदी उच्चारण में यहाँ पे समस्या आ रही है क्योंकि बायोलॉजी है और बायोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं इसको सही से पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आणविक नैदानिक तकनीक जो प्रतिजनित यहाँ पे प्रतिरक्षी पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करती है, ठीक है, तो वो है आपकी एलिसा, ठीक है, एलिसा जो है वो यहाँ पे कार्य करती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका पृथ्वी पर कार्बन का प्रमुख भंडार है। तो पृथ्वी पर जो कार्बन प्रमुख भंडार वो कहाँ है, महासागर में, ठीक है, महासागर, कुछ इस प्रकार से आपको इसको भर लेना होगा। नेक्स्ट है आपका देखिएगा, ये जो थे आपके इंग्लिश वाले क्वेश्चन इसी टाइप से, तो इनका आंसर आपको स्वयं से कर लेना है, जो मैंने आपको ऊपर बताए हैं सेम इंग्लिश में इनका आंसर आपको फिल कर लेना है। इसके बाद देखेंगे हम यहाँ पे सही जोड़ियां, ठीक है, सही जोड़ियों का हमें मिलान करना था। तो देखिए ये भी आपकी 7 दी गई हैं, तो सही जोड़ियों का मिलान करने के पहले मैं आपको दिखा देता हूँ जो ये पीडीएफ है, देखिए सॉल्यूशन की पीडीएफ क्रिएट कर ली गई है। तो ये जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है इसको आप अपने मोबाइल में किस प्रकार से यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन की पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको यहाँ पे टाइप करना होगा studynotespj.com, कुछ इस प्रकार से आप टाइप करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए सबसे पहली वेबसाइट आपको दिख जाएगी studynotespj.com, फिर नीचे आके आपको एमपी बोर्ड दिखेगा, एमपी बोर्ड पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना होगा, देखिएगा मध्य प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2023 दिखेगा आपको। तो देखिए हमें कक्षा 12वीं यहाँ पे जीव विज्ञान का पेपर चाहिए, ठीक है, कक्षा 12वीं हम यहाँ पे जीव विज्ञान के पेपर पे आएंगे। देखिए सेट बी का भी मैं दिखा रहा था, तो सेट बी पे हम क्लिक कर देंगे, ठीक है, जीव विज्ञान सेट बी पे क्लिक करने के बाद हम नीचे आएंगे हम देखिए पूरा पेपर डला हुआ है, यहाँ पे पेपर देखना है हमें, और यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे देखिए दिया गया कहीं भी खेले, तो एक बार इस पे आप क्लिक कर देना होगा किसी भी ऐड पे, जिससे कि हमें थोड़ा सा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा। आपका जो डाउनलोड का बटन है ये भी एक्टिवेट हो जाएगा। ऐड पे क्लिक जैसे ही करेंगे आप तो 15 सेकंड का यहाँ पे टाइमर आपका लग जाएगा। जब तक आप पहली बार ऐड पे क्लिक नहीं करेंगे तो ये टाइमर भी नहीं लगेगा और ऑटोमेटिक पीडीएफ डिलीट हो जाएगी, इसलिए आपको ऐड पे क्लिक जरूर करना है। थोड़ी सी हेल्प हमारी करनी है और यहाँ पे आपको अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है सॉल्यूशन की। देखिए 3 2 1 और ये आपकी यहाँ पे पीडीएफ के पास ले जाएगा, देखिए ऑटोमेटिक ले गया, देखिए मैंने कुछ भी नहीं दबाया, डायरेक्टली यहाँ पे पीडीएफ पे ले गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो सॉल्यूशन की पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी नोट्स पीजे करके यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है इसी नाम से, तो टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सही जोड़ियां जो है उनका मिलान कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे दिया गया है IUCD, तो IUCD का मिलान हम कहाँ से करेंगे, देखिएगा यहाँ पे हम IUCD का जो मिलान है वो करेंगे कॉपर टी से, ठीक है। ए नंबर वाला जो आंसर है आपका यहाँ पे ये हो जाएगा कॉपर टी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एलिंगी पुष्पोत्पादन, ठीक है, एलिंगी पुष्पोत्पादन, एक लिंगी पुष्पोत्पादन, ठीक है। तो इसका जो मिलान है हम यहाँ पे करने वाले हैं, देखिएगा यहाँ पे युक्ति बही प्रजनन युक्ति से, तो ये बी नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया गया है एवरिन चारकाप, तो एवरिन चारकाप क्षारक युग्मन की पूर्णता से हम मिलान कर देंगे, ठीक है, युग्मन चारकाप क्षारक युग्मन चारकाप। इसके फाइल एरिया, तो फाइल एरिया जो है वो कहाँ से होता है, तो देखिए इसका जो सही आंसर है आपका यहाँ पे वो हो जाएगा यहाँ पे मुक्तजीवी नाइट्रोजन स्थायित्वी कारक के कारण यहाँ पे फाइल एरिया होता है, तो ये आपका डी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपका एजोस्पाइरिलम, ठीक है, एजोस्पाइरिलम जो है वो कहाँ से होता है, तो इसका जो सही आंसर है आपका हो जाएगा यहाँ पे बुचेरेरिया, ठीक है, बुचेरेरिया से आपको मिलान करना है। इसके बाद एग्रोबैक्टीरियम, तो एग्रोबैक्टीरियम जो है आपका वो हो जाएगा यहाँ पे TDN, ठीक है, TDN जो है वो एग्रोबैक्टीरियम। वो जो लास्ट है आपका सहोपकारिका, देखिए सहोपकारिता है, तो इसका जो सही आंसर है आपका यहाँ पे लाइकेन हो जाएगा, ठीक है, लास्ट जो है आपका
सहकारिता जो लास्ट बचा हुआ था आपका जी नंबर, उससे आपको मिलान कर देना। तो इस प्रकार से आपको अपनी सही जोड़ियों का मिलान कर लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखेंगे हम सत्य सत्य, ठीक है। इसके बाद थे एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। तो जो एक वाक्य एक शब्द में उत्तर है ये भी साथ पूछे गए हैं। देखिए पहला है अपना उप सहायक, ठीक है। उप सहायक जनन प्रौद्योगिकी का नाम हमें लिखना है तथा जिसमें शुक्राणु को सीधे ही अंडाणु में यहाँ पे निक्षेपित किया जाता है। तो वो कौन है? वो है आपका यहाँ पे देखिए ICSI। वो क्या है? ICSI है, जिसमें यहाँ पे निक्षेपण किया जाता है। दूसरा जो है निषेचन न होने पर पीत पिंड का क्या होगा, ठीक है। निषेचन न होने पर पीत पिंड जो है देखिए वो यहाँ पे प्रोजेक्टा जो है उसको बनाना बंद कर देगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ किसको बनाना बंद कर देगा, जो है आपका प्रोस्टेरान, ठीक है। प्रोस्टेरान जो है इसको बनाना वो बंद कर देगा, ठीक है। प्रोस्टेरान को बनाना बंद कर देगा। नेक्स्ट है आपका एक विषय युग्मी द्विसंकर के यहाँ पे परीक्षार्थ संक्रमण का अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसका जो अनुपात है वो हो जाएगा आपका 1:1:1:1 और 1, ठीक है। भाग के पौधे का वैज्ञानिक नाम बताना था, तो वो है आपका यहाँ पे देख लीजिए कैनाइवेस। जो वैज्ञानिक नाम यहाँ पे देख लीजिए कैनाइवेस सैटाइवा, ठीक है। कैनाइवेस सैटाइवा इसका नाम है। किसी ऐसे संक्रमणकारी का नाम बताना है जिसमें ना तो यहाँ पे DNA हो और ना ही यहाँ पे RNA हो, ठीक है। तो वो संक्रमणकारी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे लिख के बता देता हूँ आपको। वो संक्रमणकारी क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका देखिए कुछ इस प्रकार से आपको लिखना था, ठीक है। प्रियांश, ठीक है, यह हो जाएगा वो संक्रमणकारी जो है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका जीवाणु विहीन हवा के बुलबुले किस प्रकार के यहाँ पे बैक्टीरिया जो है उसमें पाए जाते हैं। तो वो बैक्टीरिया का नाम आपको बताना था, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया जो है यहाँ पे वो हो जाएगा आपका यहाँ पे दंड। देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो है आपका जो बैक्टीरिया है वो यहाँ पे हो जाएगा, इसका जो नाम है देखिए कुछ इस प्रकार से आपको लिखना होगा ENRYTHERMAL, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इसका नाम है, ठीक है, बैक्टीरिया का नाम। नेक्स्ट है लास्ट आपका तापमान के व्यापक परास को सहन करने में समक्ष जीव क्या कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं यहाँ पे? वो कहलाते हैं आपके यहाँ पे देखिए तापमान के व्यापक परास को सहन करने में सक्षम जीव क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं दुराचार, ठीक है। वो कहलाते हैं दुराचार। तो कुछ इस प्रकार से ये जो था आपका यहाँ पे था आपका एक वाक्य एक शब्द में उत्तर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। देखिएगा क्या कारण है कि मनुष्य के वृषण उदर गुहा में बाहर स्थित होते हैं। 6 देख लीजिए आप। सो ये जो क्वेश्चन है ये जो हमें सेकंड पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। अभी फर्स्ट पार्ट में इतना ही, सेकंड पार्ट में हम इसके आगे क्वेश्चंस हल करेंगे।